हम दोम जमात कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोम जमात ये आपका उर्दू का सबक और मैं आपकी उर्दू की मौलमा। उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख़ और दिन को दोहराएंगे। तो आमना मुश्ता, आप मुझे बताएं आज तारीख़ क्या है। बिल्कुल ठीक, 15 मई। शयान, आप मुझे बताएं आज दिन क्या है। जुम्मा, शाबाश। रामीन खान, अरबी में मुझे आप बताएंगे आज की तारीख़। बिल्कुल ठीक, 27 ज़िलक़द 1447 हिजरी। मोहम्मद फ़हीम, आप मुझे अरबी में दिन बताएं। यौमुल जुम्मा, शाबाश। तो दोयम जमात, हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज के सबक के आगाज़ से पहले हम अपने पिछले सबक को दोहराएंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। जी, तो मुज़म्मिल तनवीर, आप मुझे बताएंगे बेटे हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, हमने सबक नंबर 5 के अल्फाज मायने किए थे। उज़ैर, अब आप मुझे उसके मायने बताएंगे हमने कौन कौन से अल्फाज किए थे। तो उज़ैर, आप जल्दी से मुझे बताएं बेटा सेहतमंद का क्या मायने होगा। बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त। सेहतमंद का मायने क्या होगा, तंदुरुस्त। अब तंदुरुस्त देखिए कैसे लिखेंगे, त न द र स। अब ये क्या है, सीन का आगे शक्ल और आगे किसकी आएगी, हम बिल्कुल साथ ही ते लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, इसका थोड़ा सा फासला करके आगे ते की शक्ल पूरी बना देंगे। तंदुरुस्त, शाबाश जी। सईदा फातिमा, अगला लफ्ज़ क्या है, दौड़ना। शाबाश। दौड़ना का क्या मायने होगा। बिल्कुल ठीक, भागना। दौड़ना, भागना। शाबाश। दौड़ना, भागना। भागना, दौड़ना, भागना जी। तो आगे मुझे बताएंगे जरताज, आप बताएं मुझे चुस्ती का मायने क्या होगा। चुस्ती किसको कहते हैं, फुर्ती को। चुस्ती, फुर्ती। शाबाश। फ, ये फ क्या है, भारी हर्फ। फुर, फे के ऊपर क्या आएगा, पेश। फुर्ती। शाबाश। सेहतमंद, तंदुरुस्त, दौड़ना, भागना, चुस्ती, फुर्ती। तो दोयम जमात ये हमारा पिछले सबक का है। हम पिछले सबक को दोहराया है, अब हम अपने अगले सबक की तरफ आते हैं। दोयम जमात, अब हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक में हम अब सबक नंबर 5 के सवालात के जवाब लिखेंगे, ठीक है। और हमारा मौजू है सेहतमंद कैसे रहूं। तो जल्दी से दोयम जमात अपनी कापियाँ निकालें, हम इसके सवाल जवाब करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको सवाल और जवाब के बारे में बताएंगे। सवाल और जवाब में हमने क्या किया था, अपनी पढ़ाई में क्या पढ़ा था, इसमें किसके बारे में मुतल्लिक बताया गया है। इस जो मौजू के में किसके मुतल्लिक, किस बातों के मुतल्लिक बताया गया है। जी, कौन बताएगा मुझे। सौले, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, सफाई के बारे में और किसके बारे में, वर्जिश के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें दोयम जमात। उसके ऊपर आप अपनी तारीख़ लिखें, 15 मई 2026, दिन जुम्मा और दरमियान में जुमात का काम। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने बिल्कुल लाइन के साथ, जैसे मैंने आपको जमात में काम करवाती हूँ वैसे ही आपने काम करना है। सबक नंबर 5, मौजू सेहतमंद कैसे रहूं, अनवान, सवालात के जवाबात लिखिए और मौजू का ज़वात का शोशा आपने एक लाजमी डालना है। दोयम जमात, आप अक्सर भूल जाते हैं, जो मैं आपको याद करवाती रहती हूँ कि ज़वात का शोशा आपने लाजमी लगाना है। तो हम जल्दी से अपने सवालात और जवाबात की तरफ आते हैं। तो हलीमा, आप मुझे बेटा ये बताएं सवाल मैंने क्या लिखा है। बिल्कुल ठीक, सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है। शाबाश।
अब इसका जवाब मुझे अब्दुल हादी देंगे। अब्दुल हादी इसका क्या जवाब होगा? बिल्कुल ठीक, सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा रहना ज़रूरी है। जल्दी से अपना ये जवाब मेरे साथ लिखिए आपकी कॉपी पे। सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा ये देखिए, जैसे सींगे मैंने शोशे डाले, उसके बाद ते का मैंने थोड़ा सा उभार करके ये लगा दी, दो चश्मी है। सुथरा रहना जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा रहना जरूरी है। तो साफ सुथरा कैसे रहा जाता है? ईशल आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, दांत साफ करके हम लोग रोज़ाना नहाएंगे, शाबाश। और क्या करते हैं? जी, नाक कान और मुंह को साफ रखते हैं, बालों को कंघा करते हैं, हर जुम्मे हम नाखून काटते हैं, शाबाश ईशल। चलिए मानिए ये सवाल नंबर 2 आप मुझे बताएंगी पढ़ के कि ये क्या लिखा है। मैंने सवाल लिखा है, छींक आए तो क्या कहना चाहिए? शाबाश। ओके, अब मुझे बताएंगे रोहान, आप इसका जवाब क्या देंगे? किसका जवाब क्या है? छींक आए तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जवाब लिखेंगे। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताइए अब्दुल वाइस, छींक जब सुनते तब क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, यरहमुकल्लाह, शाबाश। छींक सुने तो क्या कहते हैं? यरहमुकल्लाह। रुमैसा, आप अगला सवाल मुझे पढ़ के दिखाएंगी कि अगला सवाल मैंने क्या लिखा है? शाबाश, वर्जिश करने से क्या होता है? क्या होता है वर्जिश करने से? कौन बताएगा मुझे? मूसा आप बताएं। बिल्कुल, यानी इसके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जवाब है। वर्जिश करने से आप सेहतमंद रहते हैं। वर्जिश करने से क्या होता है? और बिलाल आप बताएं क्या होता है वर्जिश करने से? आपकी तबीयत हशाश प्रशाश रहती है, शाबाश। और वर्जिश करने से क्या होता है? इसके अलावा और कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा बेटा मुझे? उमैर आप बताएं। जी, वर्जिश करने से आपके पूरे जिस्म को फ़ायदा होता है, शाबाश। चलिए हम इसका जवाब लिखेंगे। वर्जिश करने से हम चुस्त। देखिए चुस्त कैसे लिखी मैं? ची के साथ वाव आता है इसमें। मैंने क्या बताया था? चुस्त, यानी कि आवाज तेजी से निकल गया तो उसके क्या आएगा ऊपर? चे के ऊपर पेश आएगा। सीन के शोशे डाल के आपने बिल्कुल ही साथ ये नहीं डाल देना। सीन के जो है ना, आपने आदिश काल ये लिखनी है, उसके आगे आपने ते लिखना है, ठीक है क्लास?
वर्जिश करने से हम चुस्त रहते हैं। शाबाश दोनों जमात, आप ये काम अपनी कॉपियों पे करेंगे। हम अपने सवालात को दोहराते हैं। सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सेहतमंद रहने के लिए साफ सुथरा रहना ज़रूरी है। छींक आए तो क्या कहना चाहिए? छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सवाल नंबर 3, वर्जिश करने से क्या होता है? वर्जिश करने से हम चुस्त रहते हैं। तो जमात, आपने अपना ये काम अपनी कॉपियों पे किया है। जमात की कॉपियों पे साफ और सफाई के साथ हाशिया लगा के अब जल्दी से हम अपने अगले सफ़े पर आते हैं। और अगले सफ़े पे हम करेंगे, आज क्या करेंगे हम? कौन बताएगा मुझे? नूर बताएं। शाबाश, ज़हीरा अल्फाज। तो दोनों जमात अपने अगले सफ़े पर आए। हम आज ज़हीरा अल्फाज करेंगे और उसके अल्फाज बनी अपनी जल्दी से अपने फ़रोज़ो लुगात यानी कि हले लुगत निकालेंगे और उसमें हम मायनी तलाश करके लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ हमारा है, कौन आके बताएगा जी? कौन बताएगा आके? फातिमा बिन्ते आमिर। फ़ायदा लिखें। फ़ायदा, फ आ हमजा की कोई शक्ल नहीं होती, तो हमजा के लिए हम शशा डाल के उसके ऊपर साथ ही क्या लिखेंगे? द हाँ, फायदा। फायदा का क्या मायने होगा? कौन बताएगा मुझे जी? कौन बताएगा? अवैस, आप बताएं फायदा का क्या मायने है? शाबाश, नफा। फायदा नफा। नफा लिखे, न फ आइन, नफा। जब आइन आखिर में आता है तो अपनी शक्ल हे की तरह कर लेता है। ठीक है, नफा। अगला लफ्ज़ है हमारा मामूलात। मामूलात। मामूलात कौन आगे लिखेगा जी? मामूलात कौन आगे लिखेगा? ज़ारून आप लिखें। मामूलात। मामूलात का क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे जी? मुर्तज़ा आप बताएं। मामूलात का मतलब है रोज़ाना के काम, जो हर रोज़ हम रोज़ वाला काम करते हैं ना, उसको कहते हैं मामूलात, यानी कि रोज़ का काम। शाबाश। रोज़ का काम। नंबर 3 पे है लफ्ज़ रोज़ाना। नंबर 3 पे है रोज़ाना। रोज़ाना कौन बताएगा मुझे? हरीम आप बताएं मुझे, रोज़ाना कैसे लिखेंगे हम? रोज़ाना। रोज़ाना, शाबाश। पूरम आप बताएं मुझे, रोज़ाना का क्या मायने होगा? शाबाश, हर रोज़। रोज़ाना, हर रोज़ जी। रोज़ाना, हर रोज़। हुसैन आप मुझे बताएं, अगला लफ्ज़ मैं लिखूंगी जिस्म, मैं बताऊंगी आपने लिखना है। हुसैन कैसे लिखेंगे? जिस्म, शाबाश, जिस्म। आयान आप बताएं इसका क्या मायने होगा?
शाबाश, बदन, जिस्म, बदन, शाबाश। अगला लफ्ज है हमारा मुअल्लम। मुअल्लम, मुअल्लम, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जी, मैं मुअल्लिमा हूँ। और यहाँ हम लिखेंगे मुअल्लम, और मुअल्लिम आगे कौन लिखेगा? इशाल। जी, मुअल्लिम, शाबाश इशाल। ओके, सईद मोहम्मद अली, आप इसका मायने बताएं। बिल्कुल ठीक, उस्ताद या उस्ताद। उस्तानी नहीं है बेटा, उस्ताद, यानी कि मुअल्लम मुज़क्कर है तो उसका मायने भी मुज़क्कर में होगा, उस्ताद। तो जल्दी से दो जमात हम अपने इन अल्फाज मायने को दोहराते हैं। मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा अल्फाज मायने को अपने, और जल्दी से अपना काम भी मुकम्मल कीजिए। फ़ायदा, नफ़ा, फ़ायदा, नफ़ा, मामूलात, रोज़ का काम, रोज़ाना, हर रोज़, जिस्म, बदन, मुअल्लिम, उस्ताद, मुअल्लिम, उस्ताद। तो दो जमात आपने अपने ये काम सफाई के साथ अपनी जमात की कॉपियों पे किया होगा, हाशिया भी लगाया होगा। जल्दी से अपने घर के काम की तरफ आए, और घर के काम में आप खुशखती करते हैं। तो दो जमात जल्दी से अपनी खुशखती की कॉपी निकालें, हाशिया लगाएं ऊपर घर का काम, और आज की तारीख को लिखेंगे। आज तारीख है 15 मई 2026, दिन आपका है जुम्मा। तो जल्दी से हम खुशखती की कॉपी के ऊपर अपना काम करेंगे। हाशिया लाजमी लगाइएगा। दो जमात आपके जमात के काम में भी हाशिया लगाओ, और आपके घर के काम में भी हाशिया लगाओ। तो खुशखती की लाइन हमारी आज है, रोज़ाना दांत साफ करें। अब जैसे कि दो जमात, मैंने ये दो लाइनें जमात में भी लगाती हूँ और यहाँ दरमियान में लिखती हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो कि इन दो लाइन में आपने कैसे अपना काम मुकम्मल करना है। तो आप पहले हम क्या लिखेंगे? रोज़ाना, र लाइन के बिल्कुल ऊपर, र, वाओ, आगे है ज, अ, रोजा ना। अब ना का क्या आएगा? ना में क्या आ रहा है? आखिर में क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, आ रहा है। लेकिन ये कितनी शक्ल होती है? आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 3 शक्ल होती है। कौन कौन सी वाली? शुरू वाली, दरमियान वाली और आखिर वाली। अब इधर कौन सी आएगी? बिल्कुल ठीक, यहाँ आखिर वाली आएगी। नून है ना, रोजाना, दांत, द, फासा थोड़ा सा रखेंगे, और किसकी शक्ल आएगी? नून की छोटी शक्ल, थोड़ी सी ऊपर होगी आपकी, कि नून की शक्ल थोड़ी सी ऊपर होगी लाइन से। नून क्या थी शक्ल? दांत। आगे हम क्या लिखेंगे? त पूरा लिखेंगे, ते पूरा लिखेंगे। जी बिल्कुल ठीक, लाइन के बिल्कुल ऊपर ते। रोजाना दांत साफ। अब ये स्वाद, स्वाद थोड़ा लाइन के ऊपर होगा, ऐसे ही शोषा चलेगा। दोनों जमात प्लीज शोषे का ध्यान रखिएगा। स्वाद का हमेशा शोषा लगता है, ठीक है। साफ, स, सा, फ, क्या आएगा आगे? फ, फे की पूरी शक्ल। रोजाना दांत साफ करें। अब करें, अब करें का मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम काफ को या रे के साथ जब मिलाते हैं तो काफ कहाँ से शुरू होता है? ऊपर वाली लाइन से, छत से, यानी कि उसको आपने लेके आना नीचे, छत से बाहर, यानी इसकी लाइन से बाहर ना निकले,
काफ की छोटी शक्ल और आगे क्या लिखेंगे हम? रे, करें, शाबाश, करें। अब क्या है आगे? ये की छोटी शक्ल, शाबाश। अब ये की छोटी शक्ल ऐसे लिखी, ऊपर से शुरू की दरमियान से, और आगे क्या डालेंगे हम? शाबाश, बिल्कुल नून गुना नीचे लगा के डॉट, बिल्कुल सीधी लाइन है, आगे से गुलाई कर लेंगे। रोजाना दांत साफ करें। तो दोनों जमात आपने बिल्कुल मेरी तरह ये काम करना है मुकम्मल अपना। रोजाना दांत साफ करें, ये आपका आज का काम है। अपना काम बड़ी सफाई के साथ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।